दुनिया बदल रही है, गाड़ियां भी बदल रही हैं। हम लोग गैस को पीछे छोड़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर है। ये हमें एक क्लीनर और सस्टेनेबल तरीका देते हैं ड्राइविंग का। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पोल्यूशन कम हो, जहां स्ट्रीट शांत हो और हवा साफ। यही प्रॉमिस है ईवीज का। ये फॉसिल फ्यूल्स से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसका मतलब है जीरो टेल पाइप इमिशंस। ईवीज का ये ट्रांजिशन तेजी से हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक चुन रहे हैं। गवर्नमेंट्स भी इस बदलाव में मदद कर रही हैं। वो ईवी बायर्स को इंसेंटिव्स दे रही हैं। मोबिलिटी का फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और ये एक्साइटिंग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शायद आपको जादू लगते होंगे। कोई तेज इंजन की आवाज नहीं, कोई गैसोलीन नहीं, लेकिन असल में इनकी टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है। एक ईवी के हार्ट में होती है उसकी बैटरी। ये बैटरी पावर देती है इलेक्ट्रिक मोटर को और मोटर घुमाता है व्हील्स को। बस इतना आसान। जब आप ईवी को प्लग करते हैं तो उसकी बैटरी चार्ज होती है। ये सोचो जैसे आप अपने फोन को चार्ज करते हैं। बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वही एनर्जी देती है ड्राइविंग के लिए। ईवीज में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है। जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो कार एनर्जी कैप्चर करती है। ये एनर्जी वापस बैटरी में चली जाती है। इससे ईवीज और भी ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं। कोई ऑयल चेंज नहीं, कोई इंजन ट्यूनअप्स नहीं। ईवीज को गैस कार से कम मेंटेनेंस चाहिए। इनको मेंटेन करना आसान होता है। इससे आपके लॉन्ग रन में पैसे बचते हैं। सारे ईवीज एक जैसे नहीं होते। हर एक का अपना यूनिक डिजाइन और फंक्शनैलिटी होता है। इनमें चूज करने के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स आपकी ड्राइविंग नीड्स और एनवायरमेंटल गोल्स के हिसाब से वेरी करते हैं। हर टाइप के अपने एडवांटेजेस होते हैं। कुछ ज्यादा इको फ्रेंडली होते हैं तो कुछ ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। चलिए ईवीज के 3 मेन कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। ये कैटेगरीज हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEVs, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स PHEVs और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स HEVs। सबसे पहले हमारे पास हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या BEVs। ये व्हीकल्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे प्योर फॉर्म है। इनमें कोई भी ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्स नहीं होता। BEVs सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इन्हें चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होती है। इनमें कोई गैसोलीन इंजन नहीं होती, इसलिए ये जीरो एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं। ये सबसे क्वाइट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली सफर देते हैं। BEVs का मेंटेनेंस भी कम होता है। दूसरे नंबर पर हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या PHEVs। ये व्हीकल्स ड्यूअल पावर सोर्सेज का यूज करते हैं। PHEVs में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ गैसोलीन इंजन भी होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप इन्हें प्लग करके बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ये फीचर इन्हें वर्सेटाइल बनाता है। इससे आप शॉर्ट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ड्राइविंग कर सकते हैं। ये डेली कम्यूट्स के लिए आइडियल होते हैं। जब बैटरी लो हो जाती है तो गैसोलीन इंजन काम करने लगती है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी पॉसिबल हो जाता है। और आखिर में हमारे पास है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या HEVs। ये व्हीकल्स भी 2 पावर सोर्सेज का यूज करते हैं। HEVs में भी इलेक्ट्रिक मोटर और गैसोलीन इंजन दोनों होते हैं। ये व्हीकल्स फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करने में मदद करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए प्लग नहीं कर सकते। ये सेल्फ चार्जिंग होते हैं। इनकी बैटरी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू चार्ज होती है। ये प्रोसेस एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है। HEVs ट्रेडिशनल गैस कार से बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिक ओनली रेंज बहुत लिमिटेड होती है। ये व्हीकल्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो फ्यूल एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बीच बैलेंस चाहते हैं। सेक्शन 4 ग्रीनर माइल्स, फुलर वॉलेट्स, द EV एडवांटेज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। ये सिर्फ प्लैनेट के लिए ही अच्छे नहीं हैं, ये आपके वॉलेट के लिए भी अच्छे हैं। शुरुआत करते हैं एनवायरमेंटल एडवांटेजेस से। EV जीरो टेल पाइप इमिशंस प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है सबके लिए क्लीनर एयर। ये फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस को भी कम करते हैं। ये बहुत जरूरी है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। EVs रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड और सोलर पावर के साथ भी कंपैटिबल होते हैं, जिससे और भी कम कार्बन फुटप्रिंट होता है। लेकिन फायदे यहीं खत्म नहीं होते। EVs को ऑपरेट करना सरप्राइजिंगली इकोनॉमिकल होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरली गैसोलीन से सस्ती होती है। इसका मतलब है कि आपको अपनी कार को फ्यूल करने में कम पैसे खर्च करने होंगे। एक बोनस के तौर पर EVs को गैस कार से कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है।
ईवीज में ऑयल चेंजेस, स्पार्क प्लग्स और एग्जॉस्ट सिस्टम रिपेयर्स की जरूरत नहीं होती। ईवीज एक क्वाइटर और स्मूथर ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देते हैं। तेज इंजन नॉइजेस और वाइब्रेशंस को अलविदा कह दीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर्स का इंस्टेंट टॉर्क क्विक एक्सेलरेशन देता है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को फन बनाता है। इसके अलावा कई गवर्नमेंट्स ईवीज खरीदने पर टैक्स इंसेंटिव्स और रिबेट्स भी देती है, जिससे इनिशियल कॉस्ट कम हो जाती है। ईवीज का फ्यूचर ब्राइट है और ये हमारे डेली लिव्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 5 चार्जिंग फॉरवर्ड, टैकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना एक एक्साइटिंग जर्नी है, लेकिन किसी भी जर्नी की तरह इसमें भी चैलेंजेस होती हैं। यह एक नई टेक्नोलॉजी है और इसके साथ कई नई समस्याएं भी आती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सुधार की जरूरत है। हमें ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत है। अर्बन एरियाज में जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वहां यह और भी जरूरी हो जाता है। इन्हें इलेक्ट्रिक कार्स के लिए गैस स्टेशंस की तरह समझो। जैसे पेट्रोल और डीजल कार्स के लिए गैस स्टेशंस होते हैं, वैसे ही ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होती है। आपको अपनी ईवी को फ्यूल करने के लिए एक जगह चाहिए। यह जगह एक्सेसिबल और कन्वीनियंट होनी चाहिए। चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी तेजी से इंप्रूव हो रही है। हर दिन नए स्टेशंस खुल रहे हैं, जिससे ईवी ओनर्स को काफी राहत मिल रही है। लेकिन हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को कन्वीनियंट बनाने के लिए अभी और ज्यादा स्टेशंस की जरूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड स्टेशंस बहुत जरूरी हैं। चार्जिंग स्टेशंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ स्लो चार्जिंग के लिए होते हैं, जबकि कुछ फास्ट चार्जिंग के लिए। कुछ स्टेशंस दूसरों से ज्यादा फास्ट होते हैं। हाई स्पीड चार्जर्स लॉन्ग जर्नीज के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ईवी को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, ये चार्जर के टाइप और कार की बैटरी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। फास्ट चार्जर्स कुछ ही मिनट्स में काफी चार्ज कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में ईवी अडॉप्शन को और भी बढ़ावा देगा। हमें सिटीज में, हाईवेज के किनारे और वर्क प्लेसेस पर और भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।